नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। एक बात जो लगातार मैं आपसे कहता था और मैं सरकार के दिए आंकड़ों से कहता था, इसके बावजूद मास्टर स्ट्रोकवादी अब्बासी हिंदू मुझसे चिढ़ते थे। आज जो मैं कहता था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुंह से कह दिया। तो अब तो आपको यही मानना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री की नीतियों का ही प्रचार कर रहा था। और इसे सुबह सुबह मेरे एक एकम के साथी, उन्होंने इसे भेजा। और बड़ी अच्छी बात है, जिस अखबार में मैं काम करता था, नई दुनिया अखबार में, वहां ये छपा है। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मैं जो लाभार्थी योजना चला रहा हूं, यानी 80 करोड़ लोग जो लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं, वो गरीबी के आधार पे नहीं ले रहे, वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे ले रहे हैं। यानी जो मैं आपको कहता था कि सरकारी संसाधनों पर अब मोटा मोटा 35% तो इनका दावा ही है, 40% तक कब्जा दे चुके हैं। ये कल वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से कह दिया। यानी हम जो बार बार कहते रहे, उस पे आज खुद प्रधानमंत्री की मुहर लग गई। और भोपाल के बाद वाराणसी में वो लगातार पासमानदावाद को टारगेट करके बोल रहे हैं। यानी लाभार्थी योजना में भी उन्होंने यही कहा कि हम सच्ची धर्मनिरपेक्षता पेश कर रहे हैं। और सच्ची धर्मनिरपेक्षता मतलब प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू होता है। ये भारत के पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में धर्मनिरपेक्षता का यही तात्पर्य है। तो आज मैं प्रधानमंत्री का भाषण आपको दिखाऊंगा और पुनः आपको याद दिलाऊंगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरह पूरे भारत के संसाधनों को एक खास मजहब पे लुटाया है। और जाते जाते जब प्रोमो से पहले आपको यह भी बता दूं कि पासमानदावाद की इनकी इतनी गहरी रुचि पैदा हो गई है कि कल जब वो गोरखपुर थे, तो गोरखपुर में वो गोरखनाथ मंदिर में नहीं गए। गोरखनाथ मंदिर में वो नहीं गए। उसके बाद जब वो वाराणसी आए तो सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीना में भी वो विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने नहीं गए। जिस कॉरिडोर का ध्वंस किया है वहां नहीं गए, विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि एड्रेस उनको ये सूचना मिल गई है उनके सर्वे से 10 से 15% हिंदू उनसे छिटक चुका है। अब उनका सारा जोर 20% पासमानदा पर है, इसलिए लगातार वो पासमानदावाद की लकीरें पीटते हैं। बीच बीच में त्रिपुंड कालनेमी ये सब चलेगा, लेकिन कल चूंकि इन्होंने लाभार्थी योजना में पासमानदावाद की घोषणा की, तो विश्वनाथ भगवान के दर्शन कैसे करती। तो ये बात स्पष्ट समझ लीजिए कि धीरे धीरे इनका जो हिंदुत्ववादी रंग था वो उतरता जा रहा है। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखिए। साथ ही यदि आप इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता से सहमत हैं तो 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। ये कंटेंट का छोटा सा मूल्य है। डिटेल आपके स्क्रीन पर, आपके पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यदि आपको इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता नहीं पसंद है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन मत भरिएगा। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। चलिए, ये खबर मैं आपको वाराणसी से देता हूं और वाराणसी के अखबार की कटिंग भी मैं कहूंगा दिखाएगा। मोदी बोले, भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग सच्ची धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण। यानी कि कांग्रेस सरकार में लाभार्थी धर्मनिरपेक्षता पूर्ण नहीं था, यानी उसमें मुस्लिम नहीं थे। और ये उन्होंने आंकड़ों से साबित किए बार बार कि उनके समय जहां 2.5% को लाभ मिलता था वहां हमने 5% दिया, उनके समय जहां 5% मिलता था वहां हमने 10% दिया। और उन्होंने तो सिर्फ कहा कि भारत के संसाधन पर मुसलमानों का पहला हक है, हमने 35% संसाधनों पर अधिकार दे दिया। जो वो कहते थे वो आज खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग सच्ची धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण, सच्ची धर्मनिरपेक्षता के आधार पे
लाभ दिया जाएगा या गरीब अमीर के आधार पर लाभ दिया जाएगा। भारत को डिवाइड करने वाला इससे ज्यादा विभाजक बयान आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। ये सबसे बड़ा विभाजक है कि जो लाभार्थी योजना का ये लाभ दे रहे हैं उसमें भी ये सेकुलरिज्म घुसेड़ रहे हैं, मुस्लिमवाद घुसेड़ रहे हैं, पसमानदावाद घुसेड़ रहे हैं, अल्पसंख्यकवाद घुसेड़ रहे हैं और गरीबी को भी मजहबी चश्मे से दिख रहे हैं। गलती हमारी है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में पॉजिटिव सेकुलरिज्म शब्द को हम नहीं समझ पाए। गांधीवादी समाजवाद और पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब अब समझ में आया है कि ये सरकारी नीतियों को भी इस्लाम परस्त होकर चलाएंगे, गरीबी अमीरी में नहीं। जो मंडल कमीशन, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट और अल्पसंख्यक आयोग बनाने वाले लोग आज अपना पूरा चेहरा सामने लेकर आ गए हैं। तो अब मैं प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वो आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले देश के संसाधनों का लाभ गिने चुने लोगों तक जाता था। गिने चुने लोग, संसाधन का लाभ किसको? अमीर को तो मिलेगा नहीं, मिडिल क्लास को तो मिलेगा नहीं, तो वो तो गरीब को ही जाता था। उस गरीब, जो हिंदू गरीब है, गिने चुने लोग, उसको इन्होंने प्रहार किया, उस पर प्रहार किया। शब्द देखिए, पहले देश के संसाधनों का लाभ गिने चुने लोगों तक जाता था, अब ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग सच्ची धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण बन गया। यानी लाभार्थी वर्ग इनका वोट बैंक बना है और वो वोट बैंक पासमानदावाद है। इसलिए आपको आंकड़े इसके बाद दिखाऊंगा कि भारत के संसाधनों पर कैसे लुटाया है पूरा एक मजहब विशेष पर। तो जो ये कह रहे हैं वो इनके आंकड़े भी दिखा रहे हैं। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग सच्ची धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण बन गया है। सरकार सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है, इससे भेदभाव खत्म हो गया है। यही तो सामाजिक न्याय है। यानी कि पहले हिंदुओं को जो मिलता था वो भेदभावपूर्ण था, सामाजिक न्याय नहीं था। अब पासमानदाओं को हमने लिया है तो अभी सामाजिक न्याय कर रहे हैं। गरीब का स्वाभिमान मोदी की गारंटी है। गरीब का स्वाभिमान, और गरीब कौन? धर्मनिरपेक्षता वाला। पहले लाइन में ये बोल चुके हैं। अपने 2 दिवसीय काशी दौरे पर आए प्रधानमंत्री आदिलपुर गांव के वजीराबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समझ लीजिए किसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर 12,110 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। और वो वाराणसी से पहले गोरखपुर गए, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन नहीं किया। और यहाँ आपको 2 दिन में काशी विश्वनाथ का भी सावन के महीने में भी दर्शन नहीं किया, क्योंकि टारगेट अभी पासमानदा था। जब टारगेट हिंदू होगा तभी त्रिपुंड धारण करेंगे। उसके बाद गोरखपुर में उन्होंने गीता प्रेस की शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लिया था और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाया। अकेले प्रधानमंत्री हैं जो रेल मंत्री का भी कार्य कर रहे हैं। रेल मंत्री की भूमिका जीरो। रेल के झंडी दिखाने के लिए इनके पास इतना समय है, लेकिन मणिपुर में प्रताड़ित हिंदुओं के लिए इनके पास समय नहीं है। रेल की झंडी के लिए इनके पास समय है, और मणिपुर में जो पलायन कर रहे हैं हिंदू, जो मारे जा रहे हैं, उनके पास उनके लिए बोल भी नहीं है एक। तो आप समझ लीजिए। वाराणसी की जनसभा में पीएम ने कहा कि अब लोकतंत्र का सही लाभ सही लोगों तक अब सही रूप से पहुंच रहा है, मायने में पहुंचा है। यानी पासमानदावाद इस कदर इन पे हावी है कि ये अब लोकतंत्र को भी पासमानदावाद में लपेट रहे हैं, चाशनी में लपेट रहे हैं। बैंकों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, 50 करोड़ जनधन खाते खोले, मुद्रा के तहत 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक ऋण गारंटी दी। सबसे अधिक लाभ जो है गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक परिवारों को हुआ। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक परिवारों को हुआ। आंकड़े बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ अल्पसंख्यक को हुआ। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने लाभार्थी से बात और मुलाकात की नई परंपरा शुरू की। हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए योजना नहीं बनाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारा। एक परिवार और एक पीढ़ी 2 रुपए का चावल गेहूं लेने नहीं जाता। हर चीज में, क्योंकि एक कमजोर शत्रु को भी बनाए रखना है, ताकि ये जो असली शत्रु क्रिएट कर रहे हैं हिंदुओं का, उस पर से ध्यान हट जाए। और हिंदुओं का असली शत्रु आप समझ रहे हैं कौन है। 9 वर्षों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय रेल है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर यानी माल गाड़ियों की योजना 2000 शुरू में की गई थी, लेकिन 14 तक 1 किलोमीटर ट्रेन बिछा था, बाकी ये बात कर रहे हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि सच्ची धर्मनिरपेक्षता, भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग सच्ची धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है,
ये मैं आपको थोड़े डॉक्यूमेंट से बता देता हूं ताकि आपको पता चले, और मैं कहूंगा कि मिंटू आपको दिखाएगा। अब आपको ये देखिए, बीजेपी माइनॉरिटी सेल के मैं आंकड़े ले रहा हूं। ये 2005 मुद्रा योजना जो है इनका 8 ईयर ऑफ मुद्रा योजना, 8 साल, अभी तो 2 साल हो गया, उसमें से 40 करोड़ लोन अमाउंटिंग मोर देन इतना लाख करोड़ हैव बीन सैंक्शन टिल डेट। और मुद्रा योजना में बड़ा लाभार्थी 37% के करीब, 35-37%, उसके आंकड़े भी दिखाता हूं, वो कौन हुआ? अल्पसंख्यक। उसमें भी कौन? 80% वाला अल्पसंख्यक, कौन? मुस्लिम। उसके बाद आप देखिएगा, मुद्रा योजना में 40.82 करोड़ 8 साल में इन्होंने लोन सैंक्शन किए हैं। 40.82 करोड़ लोगों को लोन सैंक्शन किए हैं। करीब 23.2 लाख करोड़ इन्होंने लोन सैंक्शन किए हैं। 23.2 लाख करोड़, इसमें मोटा मोटा 40%, 37 से 40% एक वर्ग है। उसके बाद और आपको बता रहा हूं, नई उड़ान स्कीम है जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है माइनॉरिटीज को, कैंडिडेट हु क्लियर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। यानी नई उड़ान के तहत यूपीएससी लाभार्थी योजना का देखिए, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करें, नई उड़ान में यूपीएससी की तैयारी में ये मजहब देखकर लाभ दे रहे हैं, कोचिंग फ्री कर रहे हैं, कोचिंग के लिए पैसे भर रहे हैं। और यूपीएससी में 67 साल के कांग्रेस के शासन में सिर्फ 2.5% मुस्लिम निकले थे। मोदी सरकार के शासन में 8 साल में ही, अब तो 2 साल बढ़ गया, 1 साल 2 साल बढ़ने वाला है, 10 साल होने वाला है इनके 24 में, तो उसमें इन्होंने 2.5 से 5% कर दिए। ये है लाभार्थी योजना। उसके बाद उस्ताद योजना, अपग्रेडिंग एंड स्किल एंड ट्रेनिंग जो है योजना, उसमें भी इन्होंने बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज को लाभ पहुंचाया है। उसके बाद आपको और योजना बताता हूं, कई मुस्लिम कंट्रियों से अवार्ड भी इसलिए इनको मिले हैं। नया सवेरा योजना, फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम, फ्री कोचिंग का नया सवेरा योजना, पढ़ो प्रदेश स्कीम, ये भी सब माइनॉरिटीज के लिए है। और इसके अलावा आपको माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और माइनॉरिटीज कंसंट्रेशन एरियाज में यानी मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पुलिसकर्मी की बहाली भी इनके लाभार्थी योजना में, मुस्लिम एरिया में मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम एरिया में मुस्लिम स्वास्थ्यकर्मी, मुस्लिम एरिया में मुस्लिम शिक्षक, और मुस्लिम एरिया में मुस्लिम पुलिसकर्मी, ताकि जब दंगे हों तो हिंदुओं को दोनों मिलकर मारे। पूरे अलगाववाद भारत में जो है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो सैयद ने पाकिस्तान का नारा दिया था, वो भारत में अब फिर दिया जा रहा है, अलगाववाद का बीज बोया जा रहा है सरकारी योजना के जरिए। उसके बाद आपको और भी योजना, आपको सीखो और कमाओ योजना, ये सारे जो है आपको ये दिखाएगा। फिर इसमें मुद्रा योजना आपको बता ही दिया, बड़े पैमाने पर मुद्रा योजना का लाभ इन्होंने एक खास वर्ग को दिया है। उसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से लेकर सारे हायर एजुकेशन तक उनको लगातार जो है स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। लाभार्थी योजना धर्मनिरपेक्ष हुआ है जो उन्होंने कहा है। उसके बाद ये जो प्रसव, माओ के जो प्रसव में जो ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है, उसमें भी आपको 6,000 रुपए का जो नगद प्रोत्साहन होता है, उसमें भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल किया गया है। पढ़ो प्रदेश स्कीम में भी एजुकेशनल लोन में बड़े पैमाने पर माइनॉरिटी कमिटी को ये दिया गया है, पर यानी शुरू से लेकर और बाहर विदेश तक एक खास वर्ग को सारा फोकस किया गया है। उसके बाद आपको युवाओं के विकास के लिए जो है, ये 1,87,565 युवाओं को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। अल्पसंख्यक या मंत्रालय का यह डाटा है। 690 करोड़ रुपए जो है धन आवंटित किया गया। अब आप देख लीजिए, नई मंजिल योजना के अंतर्गत 99,980 अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार दिया है इन्होंने, और 207 करोड़ की योजना सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पे जारी की गई है। उसके बाद आपको
सीखो और कमाओ योजना में, इसमें भी अल्पसंख्यकवाद को बढ़ाया गया है बड़े पैमाने पर, और वही जो बताया 207 करोड़ रुपए का धन आवंटित किया गया है। उसके बाद और बता रहा हूं आपको, अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास में जो है वो 18.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40,000 अल्पसंख्यक महिलाओं को नई रोशनी योजना में दिया गया है। यानी लाभार्थी योजना पूरा एक वर्ग पर कैसे लुटा दिया है वो आपको मैं बता रहा हूं। हज यात्रियों के लिए लाभार्थी योजना 50,000 की हर हज यात्री को सब्सिडी, निःशुल्क हज यात्रा, ये पूरा किया गया है। और ये जो निःशुल्क जो 300 रुपए का फॉर्म था वो भी कांग्रेस के समय इनको देना पड़ता था पैसा, इन्होंने वो फॉर्म भी अब फ्री करके भारत के खजाने को सीधे चूना लगाया है। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए जो है आपको नया सवेरा में मुफ्त कोचिंग दिया गया है। 1.19 लाख से अधिक छात्राओं को मुफ्त कोचिंग दिया गया है। प्रचार किया गया बुर्का हिजाब लगा के जो है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का। और 2019 से 22 में करीब 19,907 सीट अल्पसंख्यक युवाओं को आवंटित की गई है। यानी आपके बेटे का करीब 20,000 रोजगार छीनकर अल्पसंख्यक को दिया गया नया सवेरा योजना के तहत। 19,907 सीट आवंटित की गई, किस लिए? क्योंकि ये अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग आदि चला रहे हैं। तो ये जो 20,000 सीट आवंटित की गई है, 19,907 करीब 20,000, वो किसके लिए गए हैं? आपके बच्चे की। और क्या लाभार्थी योजना अब धर्मनिरपेक्ष हुआ है। उसके बाद हुनर, विदेशों को में इनके जो अल्पसंख्यकवाद का हुनर है वो हुनर पहुंचाने के लिए 167 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं कला और शिल्प से जुड़े लोगों जो उनके वर्ग के लिए। और इसमें 7,393 अल्पसंख्यकों को सुरक्षित दिया गया है। और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा गोल टोपी वाले के साथ इसका प्रचार कर रही है। यानी अन्य किसी को यह लाभ बहुत मामूली मिला है। 167 करोड़ रुपए की धर्मनिरपेक्ष राशि आपको हुनर हाट के रूप में दी गई। उसके बाद नई उड़ान योजना जो है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग में आपको मैंने 2018 से 23, 19 से 22 बताया था। अब 18 से 23 में और जो 19,000 सीट जो आपको बताया 20,000, तो 18 से 23 में टोटल जो है इसमें मुफ्त छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग वो टोटल में है। 10वां 12वां सब जो चल रहा है उसका छात्रवृत्ति युक्त जो कोचिंग चल रहा है IAS IPS का, उसमें 33.68 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 5,194 छात्र लाभान्वित हुए हैं। ये आपका नौकरी 5,000 लोग बच्चों का छीन के उधर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनको छात्रवृत्ति में रख के निःशुल्क कोचिंग करके IAS IPS और ये सब बनाया जा रहा है। उसके बाद मोदी सरकार का अल्पसंख्यक विकास का जो बजट है वो 2022-23 में जहां 2,612 करोड़ रुपए आवंटित हुए, 23-24 में वो 3,097.60 करोड़ आवंटित हुए। तो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपको ये हो गया अल्पसंख्यक छात्रों को प्री और पोस्ट मैट्रिक में जो है जैसे जैसे आपको ब्रेकअप है, प्री और पोस्ट मैट्रिक यानी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 433 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1,065 रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में ही अल्पसंख्यकवाद के नाम पे लुटा दिया गया है। फोटो उसमें भी सारे हिजाब वाले इन्होंने अपने डाले हैं। ये बता रहे हैं कि किसको लाभ पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आपको अल्पसंख्यकवाद का और मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो टोटल बजट करीब 34,423 करोड़ का है। लाभार्थी योजना में धर्मनिरपेक्षता का ये एक नमूना है कि 34,000 का बजट अल्पसंख्यकवाद पे, और उस अल्पसंख्यकवाद पे एक ही मजहब के करीब 80% योजना लोग वही। तो 2014-15 में 3,091 रुपए से ये बजट शुरू हुआ। 15-16 में 3,655, 16-17 में 3,049, 17-18 में 4,139, 18-19 में 3,853, 19-20 में और बढ़ गया 4,550, बढ़ाते चले गए।
20-21 में फिर 3,999, 21-22 में 4,325, 22-23 में 709 और 23-24 में 3,098, यानी टोटल 34,423 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक के नाम पर उठाए गए हैं। टोटल जो हुनर हाट का अगर एक आंकड़ा देख लें तो टोटल बेनिफिशियरी जो है, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक आपको कहेंगे अल्पसंख्यक में जैन नहीं आते क्या, बौद्ध नहीं आते क्या आपको घुमाने के लिए, तो टोटल एक आप हुनर हाट बताऊं तो टोटल अल्पसंख्यक का बजट जो है उसमें 77%, 77% मुसलमानों को गया है और 4% क्रिश्चियन को गया है, सिख को 4% गया है, अदर्स को गया है 15%, हिंदू आदि गरीब वर्ग में, लेकिन 77% हुनर हाट का फायदा लिया है मुसलमानों ने। सुन लो मास्टर स्ट्रोक वादियों, 77, यानी कि पूरे भारत के संसाधन को ये कल को अगर ये 24 में जीतते हैं 70% तक ले जाएंगे और आपके होगा बच्चों का बाबा जी का टुल्लू। नंबर ऑफ नया सवेरा जो फ्री कोचिंग है उसमें 2019-20 में 9,580 स्टूडेंट, 20-21 में 5,300 स्टूडेंट और 21-22 में 5,090 स्टूडेंट, यानी इस तरह से इन्होंने बड़े पैमाने पर एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाया है। ये आपके बच्चों से काट के दिया गया है। इसी तरह एनुअल रिपोर्ट 19-20 आप देखेंगे, उसमें सारे राज्यों को स्पेशल जारी किया गया ऑर्डर कि मुस्लिम एरिया में मुस्लिम पुलिसकर्मी ही बहाल करिए, यानी इस तरह का विभाजनकारी योजना चलाया जा रहा है। तो मदरसा में का रिपोर्ट है कि मदरसा के लिए इन्होंने 2016 से 21 में 520 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, 22 में 174 करोड़ रुपए और टोटल 6 वर्ष में मोदी सरकार ने 694 यानी करीब 700 करोड़ रुपए 6 वर्ष में, बाकी भी 4 साल का शासन तो जोड़ लीजिए। इतने बड़े पैमाने पर मदरसा को फंड जारी किया गया है। लाभार्थी योजना में धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखा गया है। टोटल यदि मैं कहूं तो इस पॉपुलेशन को जो इन्होंने कहा कि लाभार्थी योजना में धर्मनिरपेक्षता का हमने ध्यान रखा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका 31% से 35% लाभार्थी मुस्लिम है, कोई और नहीं। बीजेपी कर्नाटका का ये ट्वीट आपको 20 का है, मुस्लिम है। किसान सम्मान निधि, अब इसमें किसान कौन है पता नहीं, 33% किसान सम्मान निधि का लाभ सिर्फ मुस्लिम ले रहा है। एलपीजी कनेक्शन का 37% मुस्लिम को दिया गया है और 36% मुद्रा लोन मुस्लिमों को दिया गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लाभार्थी योजना में धर्मनिरपेक्षता का ध्यान दे रहे हैं। यानी इनके 10 साल के शासन में जब मोटा मोटा 40% देश के संसाधन को वो एक वर्ग को दे चुके हैं, तो अगले 5 साल में ये बढ़ा के उसको 50-60% कर देंगे। फिर हिंदुओं को अपने बच्चों के लिए कुछ भी उनको नहीं मिलने वाला है। ये बात अब तय कर लीजिए। नौकरी अगर उनका 5% बढ़ा, सिविल सर्विस में 2.5% से उनकी सहभागिता 5% हुई, तो 2.5% आपके कम हुए ना, चिट तो नहीं। यदि सरकारी नौकरी में उनकी सहभागिता 5% से 10% हुई, तो 5% आपके कम हुए ना, आपके बच्चों के। तो आपके बच्चे आज जो बेरोजगार है, उसकी बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी के इस लाभार्थी धर्मनिरपेक्ष लाभार्थी योजना के कारण है। और यह कहिएगा कि क्या उनके बच्चे नहीं चुनने चाहिए, तो उनके बच्चों के लिए प्री मैट्रिक से स्कॉलरशिप शुरू हो जाता है। आपके बच्चों का होता है, IAS IPS के लिए कोचिंग छात्रावास में रह के दिया जा रहा है, पोस्ट मैट्रिक हो रहा है, उसके बाद आपको वह विदेश पढ़ना जाता है तो भी उसको दिया जाता है पैसा, उसके बाद कुछ व्यवसाय करना चाहे तो भी, लोन लेना चाहे तो भी। तो सरकार पूरी सिस्टम से हिंदुओं का एक शत्रुओं को मजबूत करके खड़ा कर रही है, ताकि हिंदू डरता रहे और इनको वोट देता रहे और ये इमामे हिंद कहलाते रहे, इमामे हिंद अब्बासी खलीफा कहलाते रहे। ये इनका रवैया है। आपको जब आप देखेंगे लाभार्थी योजना सिर्फ यही नहीं है, आपको दिखेगा कि जब पाकिस्तान से जो अब हिंदू आए हैं भाग के, जिनको मारा गया है, पीटा गया है, उनकी बेटियों का जिनका अपहरण हुआ है, उन सब के लिए जो है आपको, जब वो लोग उत्तरी दिल्ली में रह रहे थे तो केंद्र सरकार ने कहा कि ये लोग कोर्ट में कि ये सब अवैध रूप से रह रहे हैं, इनको भगाया जाना चाहिए, कोर्ट में कहा। और उसके बाद
उनके लिए वाटर, उनके लिए पानी बिजली की कोई सुविधा नहीं, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए इनके मंत्री का ट्वीट है, फ्लैट आवंटित किए इसी दिल्ली में। और भारत दुनिया की पहली रोहिंग्या ग्रेजुएट भी यहीं से निकला, भारत से, दिल्ली से, जिनके लिए लाभार्थी योजना में लाभ दिया गया। जम्मू कश्मीर में 40,000 रोहिंग्याओं को बसा दिए, लेकिन 1,500-2 हजार कश्मीरी पंडित नहीं बसा पाए। तो कैसे आपके संसाधनों को लूट कर एक मजहब विशेष को, न सिर्फ भारत में रहने वाले मजहब विशेष को, बल्कि रोहिंग्या और बांग्लादेश पर भी लुटाया जा रहा है। इसीलिए भारत प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना को धर्मनिरपेक्ष लाभार्थी योजना कह रहे हैं। और आपको बताता हूं और भी जो है, तो टोटल अभी तक जो 34,000 करोड़ मैंने आपको माइनॉरिटी का बजट कह ही दिया, और एक बड़ा खेल चल रहा है, वक्फ बोर्ड के जरिए चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है इनका पूरा जो है माइनॉरिटी कमीशन के जरिए, माइनॉरिटी मंत्रालय के जरिए, और भारत का हिंदू बस वोट देकर अपने गले कटाने के लिए तैयार बैठा है। तो 2.5 करोड़ मुस्लिम बेटियों को छात्रवृत्ति देने के बाद भी पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने कही थी। तो ये स्थिति है कांग्रेस के समय। टोटल जो मुस्लिम वर्ग है उसको, अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम वर्ग बड़ा पैमाने पे केवल 3 करोड़ 20 लाख को छात्रवृत्ति मिली थी। इनके 8 साल के शासन में ही उनसे डबल हो गया, 5 करोड़ 20 लाख को छात्रवृत्ति मिली। यही दिखाता है कि आपके संसाधनों का धर्मनिरपेक्षीकरण, सेकुलराइजेशन कैसे किया गया है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं आज, वो वही कह रहे हैं जो उनके आंकड़े हैं, और वही हम इतने दिनों से कह रहे हैं। लेकिन मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था, खासकर हिंदू समाज, क्योंकि हिंदू समाज को सचेत करिए तो हिंदू समाज आपको गाली देता है, खासकर संघ वंग से आए हुए हिंदू जो। लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया, लाभार्थी योजना में धर्मनिरपेक्षता घुसेड़ रहे हैं, यानी अब गरीब अमीर में भी धर्मनिरपेक्षता घुसेड़ कर पूरे भारत की संरचना को बर्बाद करने पर तुले हैं। यही एक सच है। भारत के सबसे डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर ये साबित होंगे हिंदुओं के लिए। इनके जाने के बाद एकम सनातन भारत की कभी सरकार आई तो हम श्वेत पत्र जारी करेंगे, और तब पता चलेगा कि 70 साल में 75 साल में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर सरकार कौन रहा अभी तक। निष्पक्ष रूप से मैं आपको नेहरू टू मोदी बताऊंगा संसद और योजनाओं के डाटा पे, और तब आप देखेंगे जिन्हें आप हिंदू मसीहा समझते थे वो हिंदू विध्वंसक निकले। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान दौरे पर हूँ, तो राजस्थान के साथी वहां मुझसे चाहे तो मिल सकते हैं। पार्टी के काम से निकला हुआ हूँ, बीच बीच में जब समय मिलेगा तो मैं आपके साथ लाइव जुड़ने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे आप अनुमति दे। जय श्री राम, धन्यवाद।